नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है। मतलब जितना हमने सोचा था उससे 70,000 80,000 रैंक का इन्फ्लेशन देखने को मिला है। मतलब जिस बच्चे का हमने सोचा था कि 1 लाख के अराउंड रैंक आएगा, उसका 1,70,000 रैंक आया है। जिसका हमने सोचा था कि अराउंड 70,000 का रैंक आएगा, उसका 1,30,000 रैंक आया है। मतलब रैंक में 60 से 70,000 का इन्फ्लेशन हुआ है। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग जो मार्क है वो 213 पहुंच गया है। अगर तुम पिछले वर्षों को देखोगे 24 के, 23 के, 22 के, तो तुम्हें दिखेगा कि 23 में 137 नंबर था क्वालिफाइंग मार्क, 24 में 162 नंबर था और 25 में 144 नंबर था। अचानक से 144 से 213 जाना मतलब अराउंड 80-80 नंबर का इंक्रीजमेंट होना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है और किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तुमको बोला जाएगा, अब तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। उन सारे लोगों से बस एक ही चीज़ पूछना कि जब आपको पता था कि इतने सारे बच्चों के नंबर्स आ रहे हैं, तो पहले दिन आप रोना क्यों कर रहे थे? रोना-धोना आप लोग क्यों कर रहे थे कि पेपर बहुत टफ था, हमसे सॉल्व नहीं हो पाया, हमसे ये नहीं हो पाया, हमसे वो नहीं हो पाया। क्योंकि जितने भी कोचिंग के टीचर थे सबने यही किया था। पहले दिन आकर रोना-धोना स्टार्ट कर दिया था कि बहुत तगड़ा पेपर था, बहुत टफ पेपर था, नहीं हो पा रहा बच्चों से, नहीं हो पाएगा, बहुत टफ पेपर था, 520 530 कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ कितनी गई? 560। 560 नंबर कट ऑफ गई है और इतने ज़्यादा बच्चों के 690 प्लस है यार कि कोई क्या बोले, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। नीट 2025 से पेपर टफ था। नीट 2025 में तो कोई 8 लाइन 10 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। इस बार तो 10-10 लाइन 12-12 लाइन के क्वेश्चन पूछा है, मैंने खुद ही पढ़ा है फिजिक्स में। तुम ऊपर से नीचे पढ़ते आओगे, ऊपर के तुम लाइन भूल जाओगे क्या लिखा हुआ है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद भी 715 बच्चे स्कोर किए हैं, 700 प्लस स्कोर किए हैं। क्या सीन है क्या नहीं यार वो सबको पता है, ठीक है। ज़्यादा घुसने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं तुम्हें ये वीडियो बना के तुम्हें दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर तुम इस रेंज में आओगे जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अगर तुम इस रेंज में आओगे समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। अगर इस रेंज के 5,000 रैंक तक बाहर हो, मतलब अगर मैं 30,000 रैंक बता रहा हूँ तो तुम 35,000 रैंक तक अगर हो तो काउंसलिंग में बैठना, नहीं तो काउंसलिंग में बैठने का कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब का टाइम एनर्जी पैसा सब वेस्ट करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो मैंने ऐसे क्या किया, यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, सारे स्टेट का कट ऑफ मैंने ऐसे पीडीएफ बनवा लिए। कल जो है तुमको पूरी सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा कि किसी स्टेट का कितना जाएगा। पहले ऑल इंडिया कोटा की सुन लो आज कितना जा रहा है, और स्टेट की भी बता दे रहा हूँ अभी यहीं पे। एक आसान सा तरीका है, बस तुमने उसको जैसे ही किया तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़नी है, ठीक है। 213 प्लस क्वालिफाइंग मार्क है जनरल के लिए। देखो सबसे इजी तरीका क्या होता है, कॉलेज मिलेगा कि नहीं, सबसे इजी तरीका तुमको बताने जा रहा हूँ। कुछ करना नहीं है, क्रोम है तुम्हारे पास, गूगल है तुम्हारे पास, एआई है तुम्हारे पास। बस उसमें जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसको टाइप करना, तुम्हारा रैंक अगर उसके अंडर में आएगा तुम सिलेक्ट हो, नहीं आएगा समझ लो आगे जाके तुम्हें पढ़ाई करनी है अपनी, ठीक। अगर मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, हाइप कर देना वीडियोस को, और कमेंट अपने मार्क्स को भी नीचे कमेंट कर देना। अभी तक 97 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, हमारे बैचेस और मेंटोरशिप से 97 बच्चे हमें अपना रिजल्ट भेज चुके हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे रिजल्ट बस वही बच्चे भेजें जो मुझसे पढ़े हैं, या तो हमारे बैचेस से पढ़े हैं, अवतार से, ये टीम इंपॉर्टेंट टॉपिक से, हमारे मेंटोरशिप से, या फिर हमारे यूट्यूब पे जो भी फ्री कंटेंट है उससे। अगर आपने कभी भी हमारे किसी कंटेंट का यूज़ किया है तभी आप हमें रिजल्ट को भेजिएगा 7307528981 पर। इसमें मैं आपको पूरी की पूरी फ्री काउंसलिंग करवाने वाला हूँ टिल द लास्ट डेट ऑफ एग्जाम, टिल द लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग। पूरी की पूरी फ्री काउंसलिंग होगी और आपको पूरे साल एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में गाइड किया जाएगा एमबीबीएस के ही बच्चों के द्वारा कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, क्या प्री प्रिपरेशन करके आपको कॉलेज जाना है, कैसे आपको चीज़ों से डील करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड होंगी, आपने कभी उस चीज़ देखी नहीं होगी, वो चीज़ आपके साथ होने लगेंगी। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो उसके लिए आपको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें हम लोग बता देंगे। पिछले साल भी जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 53 या 54 बच्चे थे, उन सारे बच्चों को ऐसे ही गाइड करा गया था, ठीक है। अगर रेंज के ऊपर जो मैं रेंज बताने जा रहा हूँ उस रेंज के ऊपर है आपका नंबर, तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7307528981 पर फॉर फ्री काउंसलिंग, और आगे जो भी प्रोसेस होगा सारा फ्री होगा, ठीक। लेकिन क्राइटेरिया है कि आप हमारे किसी ना किसी बैच से पढ़े हों, चाहे टी इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, यूट्यूब पे जो भी बैचेस चलते हैं, मेंटोरशिप, तभी। क्योंकि मैं दूसरे का रिजल्ट क्लेम नहीं करूंगा। जो बच्चे मुझे भेज रहे हैं मैं इतना मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वो सारे बच्चे हमारे कहाँ टेलीग्राम के ग्रुप में हैं वो सारे, तो इतना मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट को यूज करा है,
ठीक है। बाकी जो प्रॉपर मेंटरशिप वाले बच्चे हैं उसमें से भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 2 से 3 दिन में आपको प्रॉपर पूरा रिजल्ट मैं दिखा दूंगा। ठीक, क्लियर है। अब देखो मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको 2-3 चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। एक्चुअली तुमको नीड क्या है इस टाइम पे? अगर तुम्हारा रैंक मान लो नहीं आया उस हिसाब से, तुम तैयारी नहीं करना, तैयारी मतलब तुम्हें करना अगले साल के लिए, तो कुछ मत करना। देखो, जो भी टीचर और जो भी यूट्यूबर जिनकी स्ट्रेटजी हर महीने चेंज होती है, जैसे तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, 12 महीने की स्ट्रेटजी, 10 महीने की, 9 महीने की, 6 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की, 15 दिन की स्ट्रेटजी वीडियो जिनकी आती रहती है। जो भी लोग, जिन भी लोगों का उनका खुद का स्ट्रेटजी बार बार चेंज हो रहा है, वो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं करवा पाएंगे। कभी लिख के ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन कभी करवा ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो इस चीज को तुम फॉलो करो, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी 1 मेंटोर। इस चीज को तुम देखो, 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो है, तुम ट्रैप में जाने से फंस जाओ, बच जाओगे। तुमको कोई फंसा ही नहीं पाएगा ये वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो में हर एक चीज बताई गई है, टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, मिस्टेक कॉपी कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, पार्शल ड्रॉप लेना है कि फुल ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ये भी मैंने बताया। क्लियर कट बता दिया लेना है कि नहीं लेना है, और लेना है तो कैसे लेना है। ठीक है, ट्रैप में तुम फंसोगे नहीं। 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो है, जाके देख लेना। इस चीज को फॉलो कर लेना अगर 27 के लिए तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तो। ठीक है, अब तुमसे एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। अगर मैं तुमको 15 से 16 घंटे डेली पढ़वाऊँ, 6 महीने के लिए कंटिन्यूअस स्टडी करवा दूँ, दिसंबर तक तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, टेस्ट कंप्लीट करवा दूँ, रिवीजन कंप्लीट करवा दूँ, 6 महीने, तुम खुद से पूछो, 6 महीने लगातार तुमसे कोई 15 से 16 घंटा पढ़ाई करवा दे, 6 महीने लगातार, और दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा दे, टेस्ट कंप्लीट करवा दे, रिवीजन तुम्हारा कंप्लीट करवा दे, तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तुम खुद से पूछो। तो वही चीज़ हम लोग अंडर माई गाइडेंस मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग वही कर रहे हैं। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। लास्ट के जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो मैं लास्ट के 3 मिनट की तुम्हें क्लिप दिखाऊंगा, देख लेना, जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेना। ठीक है, क्योंकि फिर से अगर पूरे साल यार तैयारी करनी है तो अभी से लग जाओ। 29 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था, अभी तक 125 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, 3-3 4-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट में कंप्लीट भी कर चुके हैं। ठीक है, टेस्ट भी होने वाला 19 तारीख को उनका, कल मतलब टेस्ट हुआ। तो अंडर माई गाइडेंस पढ़ोगे, कोई किसी तरीके का फ्रॉड नहीं है, किसी तरीके का तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, तुम हमेशा बेनिफिट में ही रहोगे। डाउट सॉल्विंग वगैरह जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, जो भी चीज़ें तुम्हें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इतने मिनिमम फीस में, वो तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। अभी तुम देख लेना, यहाँ पे 3 मिनट की वीडियो लास्ट में चालू कर दूंगा कि कितना तुम्हारा क्या सीन वहाँ पे चलता है और कैसे तुम्हें ज्वाइन करना है। वही नंबर है 7307528981 वाला, उस पर व्हाट्सअप करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, अब कट ऑफ का देखो क्या सीन है यार। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे कट ऑफ की पीडीएफ्स वगैरह सब मैं टेलीग्राम पे ही डालूंगा। ठीक, देखो कट ऑफ का क्या सीन है, तुम्हारे पास क्रोम होगा, एआई होगा, चैट जीपीटी होगा। ठीक है, तो उस पर डालना, क्या डालना है तुम्हें, क्या लिखना है, नीट 2025, अपने स्टेट का नाम डालना, अपना कैटेगरी डालना, नहीं सॉरी, नीट 2025, मान लो यूपी का मैं हूँ, मैं लिखूंगा नीट 2025 उत्तर प्रदेश, ऑल कैटेगरीज, क्लोजिंग रैंक फॉर गवर्नमेंट में एमबीबीएस सीट। ध्यान से सुनो, इसके अलावा कुछ और लिखोगे तो इधर उधर की डाटा आएगी तुम्हारे पास। ये लिखना है, नीट 2025 योर स्टेट, ऑल कैटेगरीज, क्लोजिंग रैंक फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। जैसे तुम ये लिखोगे तो तुम्हारे पास एक कैटेगरी वाइज लिस्ट आएगी। ठीक है, जैसे तुमको मैंने ऊपर दिखाया था, ये लिस्ट मैंने वहीं से बनाई है। देखो कैटेगरी वाइज लिस्ट आ गई कि 32,800 पे लास्ट मिला था, ओबीसी को 32,950 पे मिला था, ईडब्ल्यूएस को 33,200 पे मिला था, एसटी को 1,93,000 और एसटी को 5,45,000 पे ये तुमको कोटा, स्टेट कोटा से मिला था। ठीक है, 15% कोटा अगर देखोगे तो 27,700 पे, 27,700 पे, 31,000 पे, 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, तो इस तरीके का तुम्हारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, अब उसमें तुम्हें करना क्या है, जैसे लिस्ट आती है तुमको रैंक उसमें 1,000 रैंक और जोड़ देना है, 1,000 से 1,500 भी जोड़ सकते हो। अगर तुम एक मान लो मैंने बताया कि 32,000 लास्ट रैंक पे मिली थी, तो उसमें 1,000 रैंक और जोड़ दो, कितना हो गया, 33,000 हो गया। तो अगर तुम 33,000 के अंदर है तुम्हारी रैंक, कम्स अंडर योर मार्क्स रेंज, तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे। 1,000 रैंक तक बता रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के नंबर बढ़े हैं, लगभग 2,100 सीट्स बढ़े हैं, और कई जगह पे तुम्हारे यूपी में तो हर साल बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मान लो मैंने बताया कि तुम्हारा 1,00,000 सॉरी 32,300 तुम्हारा पिछले बार में मिला था, तो तुम इसको 33,300 कर लो, इसके अंडर में तुम्हारा रैंक आएगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक, आगे देखो क्या करना है। फाइनल काउंसलिंग जो तुम्हें करवानी है, रैंक प्लस 5,000 तक करवानी है। मतलब मान लो 32,000 तक मिला था लास्ट ईयर, तुम्हारे यहाँ 34,000, तब भी तुमको काउंसलिंग में बैठना है। मतलब 32,000 तक अगर मिला था तो उसमें 5,000 रैंक जोड़ लो, मतलब 37,000।
मतलब 37,000 रैंक के अंडर में अगर आ रहे हो तो काउंसलिंग करवाना, 37,000 के बाहर जा रहे हो तो यार काउंसलिंग करवाने का कोई मतलब नहीं, बस टाइम वेस्ट होगा। एमबीबीएस के लिए बता रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लो 33,200 है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो अगर तुम्हारे रैंक 38,200 तक आ गए, इस बार आ चुके हैं ऑल इंडिया रैंक, तो तुम काउंसलिंग में बैठना। और अगर तुम्हारा रैंक 33,200 से लेके 34,200 के बीच में है, तो तुम सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? मॉपअप तक जाना काउंसलिंग में, समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला? जो चीज़ मैंने बोला है बस उसका ध्यान रखना। ये प्रॉम्प्ट यूज करो एआई चैट जीपीटी पे, ये तुमको पूरा का पूरा चीज़ बता देगा कि तुम्हारे लास्ट ईयर तुम्हारे स्टेट में तुम्हारे कैटेगरी में कौन सा क्लोजिंग रैंक था, किस रैंक पे आखिरी बच्चे को कॉलेज मिली थी। उस रैंक के अंडर में हो, उस रैंक के प्लस 1000 रैंक के अंडर में हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और काउंसलिंग तुमको प्लस 5000 रैंक के अराउंड भी करवानी है, ठीक है? मॉपअप तक करवाना। और मैंने बताई है फ्री काउंसलिंग हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन शर्त यही है कि तुम हमारे स्टूडेंट हो, हमसे पढ़े हो, ठीक? क्योंकि हम बिना रिजल्ट देखे कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को देख लो। इसके अलावा तुम्हें कहीं और किसी कट ऑफ, किसी रैंक, किसी कुछ भी देखने की नीड नहीं है। बस ये खुद से भी तुम चेक कर सकते हो। मैंने खुद भी बना के रखा है, मैं तुमको डाल दूंगा, 5-6 स्टेट का मैंने निकाल के रखा है। मैं तुमको पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ की लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आई होप कि तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना? थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो, ठीक है? चलो, रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से कम्पीट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते देखते दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग 60 to 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, ठीक है? देखो, हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं इस बार, क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोग केवल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है, ठीक। दूसरी चीज, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए बनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी, ठीक। फीचर्स तुम्हें क्या क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, एक हफ्ते में टारगेट दूंगा, लेकिन हफ्ते के लास्ट में दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली जूम सेशन होगा। कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ। मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 to 11 PM फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना। डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो एक दिन पहले बतानी पड़ेगी भैया हाँ मुझे बात करनी है, ठीक। डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 मेंटर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनल ही होता है। 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ उसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और टेस्ट ओरिएंटेड होगा, मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे, ठीक। सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं, ठीक है। एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे, मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम पीडब्ल्यू एल एन जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है।
6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा 15 से 16 घंटे का, कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60+ स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा, ठीक है। फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फीलो है, ट्यूटर है, डाउटनेट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक। हमारे मेंटरशिप पर जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14,000 पर महीने में मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000, एक टाइम में 4,000 रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार, ठीक है। और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2600 और प्लस 2,000, एक बार 2600 पे कर दो और 7 दिन के अंदर 2,000 तुम और पे कर दो तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था, ठीक है, 15 जून को। तुम देखो मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख लो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल, जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, ठीक। और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए। तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए। तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पर तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, 3 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले JB मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530, 520, 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490, 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो।